जी हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्म और इस विजन सिविल सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार सचिवालय सहायक द्वारा जो जारी की गई है हमारा CGL के लिए, उस वैकेंसी के तहत मैथमेटिक्स का कुछ खास हम क्वेश्चन पर आज विचार करेंगे। और हमारा एक आप लोगों से ये गुजारिश होगा कि मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस देखेंगे इसमें, तो मैं सिलेबस उतना क्या लिखूँ सबको पता है, लेकिन सिलेबस का सबसे पहला जो टॉपिक लेता है लोग या पढ़ते हैं किसी भी क्षेत्र जनरल कॉम्पिटिशन में, तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम। अब इस नंबर एंड नंबर सिस्टम को अगर हम लोग जाने, तो चूंकि यह मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है मैथमेटिक्स के लिए, तो आज हम लोग अगर पहले सिस्टम को समझना तो बात की चीज है, किसका सिस्टम समझना है? नंबर का। तो ये मैं वीडियो भी आप लोगों को जारी कर रहा हूँ और साथ साथ इस क्लास में लाइव हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। आज हम लोग कुछ एक्टिविटी करूंगा और उस एक्टिविटी के माध्यम से हम यह प्रयास करेंगे कि क्या मैथमेटिक्स के तमाम चैप्टर को क्या वन मेथड या कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है। दूसरी बात, हमारा प्योर सिलेबस इस परीक्षा के लिए रखा गया है अंकगणित का। और बहुत दुर्भाग्य की बात कहा जाए कि भारत का जितना भी पुस्तक आप अध्ययन में लाएंगे, पढ़ेंगे, कार्य करेंगे, तो उसका नाम लिखा हुआ है वास्तव में अंकगणित। जैसे आप लोग बहुत सारे पुस्तक देखे होंगे, बहुत सारे ऑथर हैं जिनका पुस्तक मार्केट में आता है, और वीडियो माध्यम से उन लोगों का नाम बताना शायद उचित इसीलिए नहीं होगा कि कुछ का नाम आ पाएगा और कुछ का नाम छूट जाएगा। तो जिनका नाम छूट जाएगा उनके लिए थोड़ा सा अपमान वाली बात हो जाएगी। इसीलिए सारे पुस्तक जो भी हैं हमारी मार्केट में, वो सारे लेखक महान हैं और हम लोगों के लिए पूजनीय हैं, तभी उन्होंने पुस्तक की रचना की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, नामकरण इसलिए नहीं करना चाहूँगा, कि अगर किसी पुस्तक को अभी हम टेबल पर से उठाएं और उसके ऊपर में लिखा हुआ वो रामायण, तो किसी भी धर्म के लोग होंगे और वो किसी भी कंट्री के साथ होंगे, तो रामायण शब्द देखते ही समझ जाएंगे कि यह रामायण का मतलब इसमें राम से संबंधित कथाओं का वर्णन है। क्या सीधी सी कॉन्सेप्ट है। महाभारत देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे इस किताब का नाम महाभारत है, अर्थात इसमें पांडु कौरवों के बीच गाथा है। बाइबल देखेंगे समझ जाएंगे मतलब क्या है। किताब के नाम से कम इतना तो समझा जा सकता है कि यह किताब किस चीज के लिए लिखी गई है। अब रामायण का किताब सपोज उठाया और जो ही उसको पढ़ना शुरू किया, तो पहला अध्याय अगर आपको मिल जाए, प्रथम अध्याय, और लिखा हो युधिष्ठिर उवाच, तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ दो आदमी पागल हुआ होगा। या तो लेखक जिसने रचना की रामायण का और पूरा किताब लिख दिया महाभारत, या प्रकाशक से एक गलती हो सकती है कि वो महाभारत के पुस्तक के ऊपर का कवर पृष्ठ या आवरण पृष्ठ रामायण लगा दिया, जबकि पूरा किताब किस पर लिखी गई है? महाभारत। सेम यही दशा हमारे तमाम पुस्तक जो आपके मार्केट में बिकते हैं, मैं किसी को अपमान करने के दृष्टि से ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ये चैलेंज मेरा वीडियो जहां तक पहुंच सके, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह भी करना चाहूँगा कि कहा जाए कि अगर पुस्तक का नाम है अंकगणित,
तो चलिए भाई, गणित का मतलब तो है गणित, जिसे हम अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ समझते हैं। गणनाओं का खेल गणित है, लेकिन किसकी गणना का? अंक का। तो अर्थात पूरा गणित का कोई भी क्वेश्चन वास्तव में देखिएगा तो रियल में किससे लिया गया है? अंक गणित का। लेकिन जब उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे बनाया हुआ, तो आपको बड़ा विस्मित हो जाएंगे। आप विस्मय में पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि नाम है अंक गणित, प्रश्न चैप्टर प्रश्नावली भी है अंक गणित का, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो बनाया गया है वह सब बनाया गया है किस पर? तो आप देखेंगे बीज गणित, जिसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? अलजेब्रा। समझते हैं ना जी? और ये अंक गणित जिसका नाम था वास्तव में अरिथमेटिक, यह अरिथमेटिक पर कोई चीज न डालकर सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस विधि से लिया है? अलजेब्रा से। और यह एक दुखद अध्याय है हम लोगों के जिंदगी में, और इस कारण गणित एक विषय के रूप में मेरे सामने है, जबकि रियलिटी ये होना चाहिए कि वास्तविकता ये है कि गणित एक विषय नहीं है, या सीखने की चीज नहीं है, या रियल में जानने की चीज है। क्या हम भले ही किताबों में पढ़ते हैं कि एक स्वस्थ मानव हृदय 70 से 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, क्या सामान्य क्वेश्चन है? लेकिन इसे आज तक शायद कई इतने जो हम बैठे हुए हैं कोई गिन के देखे हैं कि 70 से 72 बार धड़कता है कि नहीं। चूंकि हमने इसे विषय के रूप में पढ़ लिया, उसे याद कर लिया, लेकिन आज तक गिनने का काम नहीं किया। अर्थात वो मेरा जाना हुआ चीज नहीं है, वह मेरा सीखा हुआ चीज है। और आपको ध्यान देंगे कि संसार में जो भी चीज हम सीखते हैं वो चीज कुछ न कुछ दिनों के बाद भुलाते हैं, और जो चीज को हम जान जाते हैं वो हम जिंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भुला पाते, क्योंकि वह जाना हुआ मैटर है। क्या? जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे हाथ में सपोज एक मिर्ची है, चिली मिर्ची समझते हैं ना, मिर्चाई गांव घर पर कहे जाए तो मिर्ची है, और इस मिर्ची का स्वाद कैसा है? तो हम कहेंगे, या सब कहेंगे तीखा है। एक बच्चा अगर हमसे प्रश्न करते तीखा किसको कहते हैं भैया, अंकल, पापा, तो उसको आप क्या जवाब देंगे? तीखा का क्या कोई विश्लेषणात्मक परिभाषा हो सकता है? उसके लिए तो सिर्फ यही हो सकता है कि उसके जीभ पर थोड़ा सा मिर्ची काट कर हल्का लगा देंगे और कहेंगे ये जो तुमको लग रहा है यही क्या है? तीखा है। कहिए है ना यही डिफिनीशन। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, जो भी भाववाचक संज्ञा आप इस जीवन में देखते हैं, वह सीखा नहीं जाता, वह जाना जाता है। लव किसको कहते हैं? हेट किसको कहते हैं? प्रेम गिरना क्या है? कहिए यह सिखाया जा सकता है किसी को? दया किसको कहते हैं? बुढ़ापा किसको कहते हैं? लड़कपन क्या है? बचपना क्या है? ये सब चीज सीखने की चीज है कि जानने की चीज है? क्या सब जानने योग्य चीज है? तो हमने अंक गणित को, रियलिटी यही है मेरा कि हम लोगों ने जाना नहीं, इसे हमने सीखने का प्रयास किया, और वो नाम अंक गणित, लेकिन काम कहाँ? बीज गणित। तो स्वभावतः हमें ये भारी तो लगेगी। कहिए सही है? अंक गणित की जब बात हुई तो कहिए अंक, मूल अंक की अगर बात या चर्चा करूं तो मूल अंक मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। क्या मूल अंक यही? आप एक हृदय पर हाथ रखकर बैठे हुए तमाम ग्रेजुएट लेवल लोग हमारे सामने बैठे हैं। आप अगर ये बल्ब देखते हैं तो सहसा आपके दिमाग में आता है कि ये बल्ब का कोई आविष्कारक है, एसी का कोई आविष्कारक है, फाउंटेन पेन का कोई आविष्कारक है। कहिए एक बार हृदय पर हाथ रखकर, आज तक आपने किसी भी शिक्षक के द्वारा अथवा किसी किताब में अथवा खुद से किसी से पूछा है कि ये 1 से लेकर 9 तक या अनंत तक जो संख्या लिखते हैं इसके आविष्कारक कौन है? आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखें तो तुरंत कहते हैं यह पाइथागोरस प्रमेय है।
कहिए है ऐसा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यह भी थ्योरम या प्रमेय किसी गणितज्ञ के द्वारा दिया गया मैटर है। अलजेब्रा भी किसी ने बनाया, किसी ने रिसर्च किया। कहिए आपने कभी या किसी से पूछा कि यह अंक का आविष्कार किसने किया? पूछा है किसी ने कभी किसी से? और ये अंक का आविष्कार वास्तव में हुआ होगा तभी न गणित इतनी व्यापक और इतना बड़ा चीज आपके सामने खड़ा है। और आज आपके दुनिया में भारत भी एक डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 70% डिजिटल वर्क तो अब हम लोग कर रहे हैं। गांव घर भी जाता हूं तो वहाँ भी चाय और पान के दुकान पर लगा होता है कि पे फोन करें क्या, और हम लोग स्कैन करके डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। कहिए आप लोग के भी पास में अभी जो मोबाइल होगा वो भी डिजिटल मोबाइल बैंकिंग चल रहा होता है ऐसा? आखिर ये डिजिट आया कहाँ से? बिकॉज टुडे इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास ऑन अरिथमेटिक, सो आई वांट टू टेल यू सम हिस्ट्रिकल इवेंट। कुछ ऐतिहासिक घटना का जिक्र मैं आपके साथ आज करना चाहूंगा, और उस ऐतिहासिक घटना के साथ हम पहुंच जाएंगे कहाँ? अंक गणित पर। तब हम गणना करेंगे अंक के हिसाब से। तो जब नाम है अंक गणित तो पूरा गणित का कोई भी सवाल होगा उसे हम किस आधार पर बनाएंगे? इसी अंक के आधार पर। और इस अंक के आधार पर अगर यह 1 से लेकर 9 तक या संख्याओं पर विचार करूं कि आखिर में ये आया कहां से, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के तमाम मैथमेटिशियन, तमाम एस्ट्रोलॉजर या उत्खननकर्ता जो भी हमारे सामने इस क्षेत्र के लोग हैं, वो सारे विद्वजन, चाहे वो इतिहासकार जो भी हैं, उन्होंने यह खोजने का प्रयास किया कि आखिर ये अंक आया कहां से। इसके लिए आप पढ़े होंगे सब जीके जीएस में। अगर विश्व इतिहास की सभ्यता को उकेरा जाए तो कहिए मेसोपोटामिया की सभ्यता सुना होगा, बेबीलोन की सभ्यता सुना होगा, सुमेर की सभ्यता सुना होगा, कहिए सुने ऐसा? और सारे सभ्यताओं के इतिहास में सबसे प्राचीन सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, या उसे हड़प्पा की भी सभ्यता से बोलते हैं। आप सभी जीएस के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं उत्तर में जम्मू का मालदा शहर, दक्षिण में नर्मदा का मुहाना, पश्चिम पूरब में बलूचिस्तान मकरान तक का भूभाग, पश्चिम में सीमांत उत्तर प्रदेश, मेरठ आलमगीरपुर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर फैला भूभाग आकृति, जो सिंधु अथवा उसके सहायक 6 नदियों के किनारे बसे प्रदेश थे। कहिए सही है? और वो एक त्रिभुजाकार रचना में थी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन शायद मैंने जीएस का भी बोला। कहिए सही है ना? और उस सभ्यता के इतिहास में आप पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 16 या उसके अपवर्त में संख्या को गिनते थे। कहीं ऐसा भी पढ़ा होगा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बुस्रा फैंडर लिपि कहलाती है, या उसे हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं। क्या ये सब है ना जानकारी जी? यहाँ जो सब जीएस के लोग बैठे हुए हैं, कहीं सही बोल रहा हूँ ना? तो उसमें मात्रा जो थी वो 16 के अपवर्त में सिंधु घाटी सभ्यता भी आपको इसमें इस अंक का चलन था। जैसे स्वास्तिक चिन्ह का प्रचलन था, स्वास्तिक चिन्ह भी तो सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो इसमें जो अंकों का प्रचलन था वह 16 के अपवर्त में। कोई भी चीज मिट्टी के पके जो टेराकोटा होता है बर्तन, उस बर्तन में जो रखे गए मिले हैं वह किसके अपवर्त में मिले हैं? 16 के अपवर्त में। और आज के भी डेट में, आज मॉडर्न युग में भी हम लोग अपने गांव में, खासकर मिथिलांचल में, क्या ये यूनिट का प्रयोग आप नहीं करते? आप करते हैं और कहते हैं कि फलामा जो है वह 16 आना झूठे बोलता है। कहिए बोलते हैं ऐसा? तो यह एक अपवर्त है। आप लोग तो शायद नहीं जानकारी में आप लोगों को होगा, लेकिन गांव घर में हम लोग के समय में देखा हुआ है कि जब कोई नवविवाहिता दुल्हन दुरागमन होके आती है, दुरागमन समझते हैं ना?
दुरासन विवाह के बाद होता है ना, तो उसमें जो नव विवाह आती है तो वहाँ पर एक मिथिलांचल में चलन है अहिबातक फौर, सुनने चाहिए हैं अहिबातक फौर, अगर नहीं सुने हैं तो जानिए कि आटा में गुड़ सान कर और उससे एक लंबा लंबा इतना गुना गुना भी उसको लोग बोलता है, और वो आता था और दुरानवन में नवकन्या के साथ वो सामान आता है और वो गिनती में 16 के ही अपवर्ड में आते हैं, चाहे तो वो 16 नंबर 144 पीस पैक होगा। मुझे बुझ रहा है बात, वीडियो बन रहा है, दुनिया जाएगा, हम मिथिलांचल के लोग हैं तो क्यों नहीं मैथिली में बात को प्रयोग करूं। इफ यू गो एनीवेयर इन आवर कंट्री, जस्ट लाइक यू गो टू कलकत्ता, देयर यू कैन इजीली फाइंड देयर टीचर विल टीच यू और कन्वर्सेट यू ओनली इन बंगाली। कहिए सही बात है? आप किसी भी स्टेट में जाएं तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में टीचर पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी क्यों ना अपनी मातृभाषा में बातों को समझें। तो 16 के अपवर्ड में अभी भी चलन है गाँव घर में, और ये अहिबातक और जगह कहिए गुना गुना को आता है। वो 44 16 नंबर 144 16 चौके 64 16 पंचे 80, और घर के वृद्ध महिला सब बोलेगी कि जो नवकन्या जे एलखिन हाँ उनका 2 सोरे साड़ी एले हाँ, 2 सोरे सुने हैं ऐसा? 2 सोरे का मतलब 16 19 2 का माने 32। कई बात को समझ रहे हैं? अब बहुत सारे ऐसे भी आपको वृद्ध वृद्धा मिलेंगे कि उनको रुपया दीजिएगा गिनने के लिए तो वो 16 का ही खंड करके वो पैसा गिनता है। ऐसा आप लोगों को पता नहीं होगा। आपको कुछ समय पहले जलावन उपला समझते हैं, गोबर का जो बनता है गोरहंडी सुने हैं, उसकी भी जो बिक्री होती थी वो 16 के हिसाब से हम लोग खरीदे हुए हैं। 5 रुपया में 1 सोरे, 5 रुपया में 16 पीस ऐसा आता था। आप लोग का चलन नहीं होगा। हम लोग जब बच्चा में गोली गोली खेलते थे तो 1 रुपया में 16 पीस गोली आता था। एक छोटा सा कटिंग वाला मिठाई आता था गुलाब छरी, वो भी आपको 1 रुपया में 16 पीस देता था। कहने का मेरा मकसद है दिस यूनिट इज आवर एंशिएंट यूनिट, यह यूनिट बहुत हमारा प्राचीन है। और उस जमाने में, किस जमाने की बात कर रहा था अभी मैं? सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और उस समय में भी ये अंक प्रचलन में थे। इसके बाद हमारे तमाम वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन कोई भी इस बात के निष्कर्ष या कंक्लूसिव पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया कि ये अंकों का प्रचलन आखिर हुआ कहां से। और इस तरह अंत में हाथ आकर सबने कहा कि गॉड का सिनोनिम आप नेचर भी बोलते हैं। नेचर का माने जी प्रकृति, नेचर का माने प्रकृति। गॉड नेचर है क्या? कण कण में छुपे हैं भगवान। तो सारे मैथमेटिशियन ने कहा कि यह शायद ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है, ये संख्या, ये अंक, ये डिजिट। इसीलिए जब संख्या 1 से गिनना शुरू करते हैं और ये इनफाइनाइट तक आप गिनते चले जाते हैं तो इसको हम इसी नेचर से क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोल देते हैं जी? नेचुरल नंबर। और इसीलिए इसका नामकरण ही हो गया कि ये नंबर आया कहां से? तो नेचर से। गॉड ने ही इस नंबर को क्रिएट किया होगा हम लोगों के बीच, और इस तरह मैं इसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहिए सही है? इन संख्याओं में आपको इतना जानकारी, बिकॉज इंट्रोडक्शन क्लास को हम एक बेसिक बात आपको समझाना चाहेंगे। इसमें 1 के अंतर पर देखेंगे। संख्या में एक विशेषता है कि 1 के अंतर पर एकांतर अल्टरनेट अगर आप चले तो जैसे 1 के बाद कौन है? 2, फिर अल्टरनेट बोलिए 4, फिर अल्टरनेट 6, फिर 8। इस तरह अगर अल्टरनेट चलिएगा तो जो भी आप अंक या संख्या उठाइएगा नंबर, वो निश्चित ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का माने वह 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसीलिए इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं जी? सम संख्या, या इसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो ये सही है। बाकी जो आपका छूट गया एकांतरित क्रम में, ये सब 2 से कटने वाला
नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? तो जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या है? इवन सम संख्या। और जो 2 से 9 कटे वो और। अब कुछ विषम संख्याएं ऐसी होती हैं, कुछ विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जो आपका वास्तव में 2 से नहीं कटता, लेकिन अगर मैं 15 एक विषम संख्या की बात करूं तो इसके एक ऐसे फैक्टर लिए जा सकते हैं। 15 भले ही 2 से नहीं कटा, कहेंगे या 3 से भी कटा और 5 से भी कटा, तो इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसे? भाज्य संख्या। तो सबसे पहली बात, जितनी भी सम संख्या है 2 को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं। अगर 4 है तो यह 2 से विभाजित है, डिवाइडर 6 है तो कहिए 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है ना? वैसे जितनी भी संख्या है वो खुद का मतलब जी सेल्फ से और 1 से तो विभाजित है ही। या ब्रह्मांड का कोई भी नंबर उठा लीजिए तो वह सेल्फ से तो कटेगा ही। 1 का वो तो फैक्टर है ही। जैसे आपको कहूँ 5 को हम क्या फैक्टर बना सकते हैं, तो कहेंगे सर 1 गुणे 5 इसके अलावा कुछ नहीं, अर्थात 5 1 से भी कटेगा और 5 खुद 5 स्वयं से ही कटेगा। कहिए सही है? तो जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और जो संख्या आपका 1 और सेल्फ छोड़कर किसी और से न विभाजित हो वह क्या कहलाता है? अभाज्य। और इस अभाज्य संख्या पर आपके 2 प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आज को 2 प्रश्न पहले देख लो, उसके बाद के फंडामेंटल रूल पर हम चर्चा करेंगे, मौलिक रूल पर, जिस आधार पर वैलिडिटी ऑफ 1 समझेंगे और वह 1 के सिद्धांत पर हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकता हूं। और हम 1 निकाल लिया, कहिए दुनिया कितनी है? 1। ब्रह्मांड, गॉड, आप, हम, कोई भी चीज इस दुनिया में एक ही है और वह 1 बनने के लिए बहुत कुछ मिला है तो 1 बना है। यह भी आप जान लें। अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने कभी गए होंगे और उससे 1 ही लीटर पेट्रोल मांगे तो पेट्रोल पंप पर लिखा होता है पेट्रोल लेने से पहले 0 अवश्य देख लें, लिखा होता है ना। अर्थात कोई भी चीज 1 भी बनेगा तो उसकी बिगनिंग कहां से शुरू होगी? 0 से। और 0 से कुछ कुछ मिलता जाकर वो क्या बनता है? 1। और 1 होने के लिए कम से कम 2 का तो होना जरूरी है, तभी वह 1 बनेगा। अगर एक सिक्के की बात आप करें तो एक सिक्के का एक तरफ हेड है तो दूसरे तरफ टेल है। अगर एक बार ताली का मात्र आवाज निकालना चाहेंगे तो ताली की संख्या भले ही हो 1, कहिए ताली की संख्या भले ही हो 1, एक ही बार ताली बजा, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 हाथ का मिलन जरूरी है। कहिए समझ रहे हैं मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? मैथमेटिक्स इसी तरह अंकगणित 2 पार्ट्स में बटा होता है कोई भी प्रश्न, और उसमें अगर आप 1 को पहचान लिए तो आप 4 के 4 उत्तर क्विक एंड फास्ट बता देंगे। कहिए सही है? आइए अब मैं आपको किस पर बात कर रहा था? अभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आज हम प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक में देखते हैं, जिस पर आधारित मेरा 2 क्वेश्चन बन जाता है। और वो क्वेश्चन बड़ा हीटेड प्रश्न बनकर मेरे सामने परीक्षाओं में आज तक विभिन्न परीक्षाओं में आता रहा है। और जब आपका यह चैप्टर यहीं से है कि संख्या एवं संख्या पद्धति, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। कुछ जोड़, कुछ घटाओ, कुछ स्क्वायर का चर्चा करूंगा आज के क्लास में। तब हम वैलिडिटी ऑफ 1 नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्टिव मैथ आपके साथ रखूंगा। कितना भी बड़ा प्रश्न होगा, प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर गा देंगे। दिस इज आवर मेन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। सही है? 1 से 100 तक की गिनती में कहिए 1 अभाज्य है? नहीं, 1 अभाज्य नहीं माना गया। सबसे पहला बात समझिए, क्योंकि ऐसी संख्या जिसका फैक्टर माने गुणनखंड, फैक्टर माने गुणनखंड, जिसको कम से कम 1
और अपने खुद से गुना करके प्राप्त किया जाए। अपने और खुद किससे? एक से। अपने और खुद एक से। अब देखिए 5, कहिए अपने 5, स्वयं 5 और गुना 1। एक अगर मैं इसका फैक्टर कहूं इसी तरह तो कहिए अपना 1। अपना जैसे यहाँ कौन है? स्वयं 5 है, यहाँ पर बोलिए स्वयं क्या है? 1। और स्वयं का गुना किससे होना चाहिए? 1 से। तो यह 1 जो फिर लिखा तो इसे तो आप सेल्फ गुने सेल्फ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया? जैसे आप लिखते हैं सब कुछ साथ, इसको क्या बोल सकते हैं? सेल्फ इंटू 1। तो 1 या 1 नहीं न था, या क्या था? 7 सेल्फ था। और उसका हम फैक्टर किसके साथ बना रहा हूं? 1 के साथ। यहाँ पर सेल्फ क्या है? कहिए 1 ही है, और इसको हम किससे गुना करना चाहते हैं? 1 से। तो वह 1 भी क्या है? कहिए सेल्फ ही है, इसीलिए इसके फैक्टर नहीं बन पाए, इसलिए 1 को हम अभाज्य नहीं करते। अब कहिए 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है। अभी हम किसका ग्रुप खोजना चाह रहे हैं? बोलिए जी। अभाज्य संख्याओं का ग्रुप फ्रॉम 1 to 100। और इस पर क्वेश्चन क्या आता है समझाता हूं। तो अभाज्य संख्या अगर आप 1 से 100 में खोजना चाह रहे हैं, कैसा नंबर खोजना चाह रहे हैं? प्राइम नंबर। तो कहेंगे तो कहिए प्राइम नंबर शुरू कहां से होती है? 2 से, क्योंकि 2 को आप क्या बोल सकते हैं? 2 गुने की। कहिए सही है। अब आपको यह जानकर बड़ा खुशी होना चाहिए कि 2 एक अभाज्य संख्या भी है और साथ साथ यह एक सम संख्या भी है। 2 क्या है? सम संख्या। तो पूरे संख्या के ग्रुप में अगर ऐसा कोई प्रश्न आपसे करे कि वह संख्या बताओ जो सम संख्या भी हो और अभाज्य भी हो, तो वह क्या है? 2। यह सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के बाद अभाज्य संख्या बोलिए 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं। अच्छा 11 9 नहीं होगा, 9 3 से कट जाएगा। 11 के बाद 13 15 16 नहीं होगा। 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 23 24 25 26 27 सब कटने वाला है। 28 भी कटने वाला है तो 29 के बाद 31 के बाद 33 अच्छा 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47 के बाद 53 लूँ। चलिए 54 55 56 57 19 या 57 59 58 भी नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 61 के बाद 62 भी नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा। 3 से 63 21 बार में कटेगा। 63 के बाद 67 65 67 67 होगा। चलिए 67 69 67 के बाद 68 69 70 71 होगा। 73 वेरी गुड 79 अच्छा 83 वेरी गुड 87 29 या 87 89 होगा। वेरी गुड 93 वेरी गुड 97। अब आप इसे गिनिए तो कितना पीस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें कोई एक ज्यादा है? ठीक से देखिए, फिर से गिनिए, गलती नहीं गिनाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 93 नहीं होगा।
होगा वो 93 हम धोखा से लिख दिया। हाँ, नहीं नहीं होगा। 97 ओके है। अब गिनिए कितना है? चलो 25 है। 25 है। अब आप इसमें दो कैटेगरिकल पार्ट हमको बताइए। 1 से 50 में कितने हैं? 1 से लेकर 50 तक में कितने? कहिए। ऊपर वाला 47 पर छोड़ दिया था इसी कारण से। कितना है? 15। और चलिए आपसे पूछूं 50 से 100 तक कितने हैं? कहिए 10 है। तो ये हजारों बार परीक्षा का पूछा हुआ बाबू क्वेश्चन है। और क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है बताइए कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं? और 50 से 100 तक कुल कितने हैं? कहिए 10। और पूछूं कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने हैं? 25। यह तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ डिफरेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। कहिए याद हो गया? कहिए 1 से लेकर 100 तक 25। बढ़िया से याद रहेगा, कोई नोट करने की चीज नहीं है। 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10। बस यहाँ तक आपका काम संपन्न हुआ। एक टाइप के क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड हमने गिन कर देख कर समाप्त किया। क्लियर है? चलिए लिखना चाहेंगे? लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे, हम लिख ही दिया हूँ अभाज्य संख्या। यहाँ लिखेंगे कुल अभाज्य संख्या। लिखना चाहेंगे लिखिए कुल अभाज्य संख्या। ये ग्रुप लिखना जरूरी नहीं है, आपको लिखना क्या जरूरी है? कुल अभाज्य संख्या। क्या क्या कुल अभाज्य संख्या? 1 से 50 बराबर 15, 50 से 100 में 10 और 1 से लेकर 100 तक में 25। क्लियर कॉन्सेप्ट है? चलिए गिन कर हम लोगों ने देखा। फटाफट मौखिक उतार सकते हैं विदाउट बोर्ड देखे उसे। क्लियर है? क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव पर। किस पर चर्चा? जो हम एप्लीकेशन में लाएंगे। कहिए यह दुनिया कितनी है? प्रश्न आता है कि राम के पास कुछ भैंसे थे। राम के पास कुछ भैंसे थे, उसका 1/3 उसने बेच दिया, 1/2 उसने बड़े बेटे को दे दिया। अब उसके पास कुल कितना भैंस बच गया? समझ गए? यह आपका साधारण भिन्न से आने वाला प्रश्न है। सुमन अपने कुल संपत्ति का 1/2 भाग अपने बेटा के लिए, 1/3 भाग अपने बेटी के लिए, बाकी शेष अपने पत्नी को दे दिया। अगर पत्नी को दी गई राशि 3000 रुपया हो तो बताइए सुमन का कुल संपत्ति का मूल्य क्या था? देखिए ऐसा क्वेश्चन सब। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम पलक झपकते बनाएंगे। कैसे? ये तो आगे चलकर सब कुछ सीखेंगे, एक ही दिन तो नहीं होगा। तो आज हम वैलिडिटी 1 के जानने से पहले हम आज जानना चाहेंगे कि एप्लीकेशन जब करेंगे, जैसे इसको हटा दूं, एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो एप्लीकेशन करने के दरमियान हमको बहुत सारे भिन्न जोड़, बहुत सारे भिन्न घटाव, कभी वर्गमूल, कभी घनमूल निकालने का जरूरत पड़ जाता है। जैसे कभी कभी हमें काम में आता है 89 का स्क्वायर। अब कहिए अगर आपसे कोई पूछे 89 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे थोड़ा रुको, ऐसा गुना कर लेता हूँ। कहिए कहिएगा, कहेंगे नहीं। और हम 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग पहाड़ा अभी मात्र 5 मिनट में तैयार करेंगे। आज हम 3 चीज आपके साथ एक्टिव में लाएंगे। एक्टिव करूंगा आपको आज हम पावर दूंगा। सबसे पहला काम करता हूँ भिन्न जोड़। पहला काम क्या करता हूँ? भिन्न जोड़। दूसरा काम भिन्न घटाव। तीसरा काम स्क्वायर फाइंड करना। कहां से कहां तक? 1 से 100 तक पलक झपकते ही ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड के अंदर आपको बताना है कि आपसे कोई पूछे 99 का स्क्वायर क्या, तो हम ऐसे प्रश्न को जैसे पूछ दे कोई 95 का स्क्वायर क्या होगा। तो इस सब टाइप के कार्य को हम एक टास्क के रूप में आपके साथ लेंगे और इसे आप सीख जाए, आज नहीं जान जाए
तो घर पर यह पूरा टेबल बना सकते हैं आप, और इसको बनाकर नेक्स्ट क्लास में आप आइए। चलिए मैं आपको थोड़ा जानकारी दूं वाले भिन्न जोड़। भिन्न जोड़ को कहते हैं, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो जानते हैं। और जोड़ का अंग्रेजी होता है एडिशन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इससे बेस्ड हमारा क्वेश्चन आता है। और जब हम इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं तो वहां बच्चा से आप लोगों ने सुना होगा बोर्डमास रूल, सुने हैं ना बोर्डमास रूल। क्योंकि हम बेसिक बातों का जिक्र कर रहा हूं आज की क्लास में, तो एक बेस से आप आगे चलिए। फ्रैक्शन इसी को कहते हैं हम, 2/5 का ये फ्रैक्शन है। और आर यू an English medium student? Okay, your teacher is fully capable to teach you in English medium only, but we live in Mithila and Darbhanga is hard place of our Mithila, so I teach you sometimes in Maithili also. समझ रहे हैं? Yes. आप ऑनर्स क्या है? सर ऑनर्स क्या है? सर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर से, वेरी नाइस। चलो ये फ्रैक्शन है, 2/5 क्या है? फ्रैक्शन है, कोई तो नहीं। हम सब 3 भाषा आपके साथ एक्टिव कर सकता हूँ, और थोड़ा थोड़ा उर्दू का अल्फाज भी जानता हूँ। क्या समझ रहे हैं? आइए 2/5 प्लस, अगर यहाँ ले लूँ 4/7, तो इसका आप एडिशन कर सकते हैं। जो कैसे बनाते हैं आप लोग हमें बताएं। ये हमारा बेसिक पढ़ाई है, बच्चा जब थे तभी सीखा था। बोलिए कैसे बनाते हैं? नीचे का आप क्या करते हैं? एलसीएम। वेरी गुड। 5 और 7 का एलसीएम है 35। आपने यह क्रिया 1 कर लिया, या आपका फर्स्ट एक्शन है। पहला एक्शन क्या करना है? क्रिया आपने संपादित किया एलसीएम। दूसरा एक्शन, इससे इसमें भाग लगाएंगे, तो कहिए 5 सत्ते 22। दूसरा काम, 7 को आपने 2 से गुना किया, जानते हैं। तीसरा काम आपने लिखा 14। आप कितना एक्शन में आए हैं? अभी तक आपने कितना काम किया? 3। चलिए फिर चौथा नंबर काम, 7 5 35। चौथा नंबर काम, 5 का 4 से गुना 20। आपने 5वां नंबर का काम किया। छठा काम आप करेंगे, दोनों जोड़ेंगे। कहिए जी, जोड़ेंगे 20 और 14 24, और इसके नीचे कहिए सही है। अब ये सारे 6 बार जो आपने अपने दिमाग को इधर से इधर ले गया, कहिए ले गया है। इन तमाम ले जाने का क्रिया आज से सुना हम देखेंगे, तो बोलना पड़ेगा 34/35। कैसे बोलेंगे? बोलना सीखूं? चलिए, और आपसे अभी बोलवाऊंगा बहुत सारा इस पर फ्रैक्शन का एडिशन लेकर। आप कुछ ना करेंगे, नीचे कुछ भी हो, इस दोनों का हम हमेशा गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। एलसीएम शब्द छोड़ देंगे। तो जो ही आप काम करना शुरू करेंगे, तो आप नीचे 35 तो डाल देंगे, और ये ऐसा गुना, जल्दी बोलिए 14, और यहाँ बोलिए 20। जोड़ दीजिए, बीच में जोड़ है 34। आपका 34/35 आंसर है। कहिए समझ में आया? बोलना शुरू करें, बोलूं? कहिए एक साधारण सा बात, 2/3 प्लस 5/7 का वैल्यू जल्दी बताइए। वेरी गुड, 29/21। एकदम करेक्ट है। 7 दूनी 14, मौखिक देखा 7 दूनी 14 और 5 दिया 15। 14 में 15 जोड़ा, जल्दी बोलिए 29 बट्टा कितना? 21। कहिए क्लियर का कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए कि अगर 1/2 और -1/4 हो, माइनस का केस हो, तो ऐसे परिस्थिति में नीचे क्या लिखेंगे? होगा वेरी गुड, सही बोला आपने। नीचे क्या करेंगे? एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम कभी नहीं लेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। कितना हुआ? मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ बोलिए 4, यहाँ 4 में 2 घटा 2, और 2/8 का मान सर होता क्या है? 1/4। कहिए ये साधारण काम सब हमको बहुत क्विक है। फास्ट प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कर देंगे। या एक बेसिक एप्लीकेशन है, जब हम मैथ बनाएंगे उस समय हमको ये सब, अभी मैं बोला कि मैंने अपने कुल संपत्ति का 1/2 भाग बेटा को दिया, तो हमारी कुल संपत्ति क्या थी? यह दुनिया में कोई भी चीज हमेशा क्या है? 1।
समझ में आया? 1/2 हमने किसको दिया? बेटा को। तो 1 का 1/2 माने 1/2। बेटी को दिया 1/3 तो बेटी को दे दिया। और जो अब मेरे पास शेष बचा वो मैं पत्नी को दे दिया। कहिए समझ में आ रहा है? अब कहिए मेरा संपत्ति था क्या? 1 का 1/2 किसको दिया? बेटा को। तो एक लॉजिक लीजिए कि मेरे पॉकेट में भी 100 रुपया है और यहाँ मेरा बेटा है, यहाँ मेरी बेटी है, उस रूम में पत्नी है। बेटा को हम दे दिया 10 रुपया, बेटी बहुत प्यारी है उसको दे दिया 30 रुपया। जाओ जो संबंध होता है खरीद लो। अब बेटा को देंगे ज्यादा तो गुटका तुटका खा लेगा, उसको 10 दे दिया। अब जो बचा वो लेके गया पत्नी को देने। कहिए तो पत्नी को कितना दिया? 60 रुपया। कैसे समझे? 10 रुपया हमने किसको दिया? बेटा को। बेटी को कितना दिया? 30 रुपया। 30। तो पत्नी को 60 कैसे दिया बोलिए? तो आप कहेंगे 2 में क्या किया? 10 में क्या किया? 30 को जोड़ा। 30 और 10 40। और 40 को क्या किया? 100 में घटाया। ये है ना? तो अब हमारे पॉकेट में है कितना? 1। कहिए सही बात है? अब ये एक लंबा चौड़ा मैथ आपका परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो बैंक पीओ तक का क्यों ना हो। कहिए 1/2 किसको दिया? बेटा को। 1/3 किसको दिया? बेटी को। बेटी को कितना दिया? जैसे वेरी गुड, वेरी नाइस, यही तो मैं चाहता हूँ। समझ रहे हैं? कहिए बेटी को कितना? जैसे 10 और 30 को जल्दी जोड़ के बोले 40, तो उसी तरह यहाँ जोड़ दिया तो कितना दिया? जब ऊपर एक है तो 3 2 5 है ना होगा। कितना दे दिया? 5/6। बचा कितना? 1/6। वेरी गुड। किसमें घटाना है? 1 में कोई भी चीज घटाना हो तो ऐसे ही घटाइए। जैसे कहूँ 1 - 5/6 तो बच्चा में हमको टीचर लोग सिखाए कि बुआ नीचा कुछ नहीं रखिए तो 1 घटा दिए, क्यों ऐसे बढ़ाया गया था। तो 1 में कभी भी कुछ घटाना हो ना तो आप सीधा ऐसे घटाएं। 6 में 5 गया 1, नीचे 6 घटाइएगा। 6 एकम 6, 1 एकम 1 5 5, 6 में 5 गया 1/6। अगर 1 में 1/6 जोड़ना हो तो तुरंत ऐसे जोड़ लेंगे। 6 7/6। कहिए कितना बचा जी? 1/6। 1/6 किसको दिया? पत्नी को। और प्रश्न में लिखा है कि पत्नी को 3000 दिया। पत्नी को 3000 रुपया दिया। तो पत्नी को दिया 1/6, लेकिन पत्नी को दिया 3000। तो अपना सूत्र कहता है कि दुनिया है बराबर, ये दुनिया है बराबर दुनिया है, टांग है बराबर टांग है। पढ़ेंगे ढेर सारा क्वेश्चन आपका। यह सचिवालय शायद एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा और एक गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। बहुत वाइटल क्वेश्चन है जिसको हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। सही है? कहिए 1/6 किसको दिया? पत्नी को। लेकिन पत्नी को दिया 3000। पत्नी को दिया बराबर पत्नी को दिया। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं जी? बराबर को। कोई पूछे 2 जोड़ 3 कितना होता है? गलत बोले। 2 जोड़ 3 अगर 5 होता है तो ये 2 जोड़ 35 हो गया। 2 जोड़ 3 5 होता है बराबर। हाँ 2 जोड़ 3 बराबर 5 होता है, = 5 होता है। और जब तक आप = का व्यवहार न करें तब तक मैथ गया। और पूरे गणित में 2 ही प्रकरण है, एक तरफ बराबर के लेफ्ट साइड और एक तरफ बराबर के राइट साइड। अगर ये दोनों आप बिठा दिए तो 1 का मान निकल गया। कहिए 1 के लिए क्रॉस गुना जानते होंगे। 3000 को 6 से गुना कीजिए 18,000 to 1। और अर्थात सुमन या कोई भी व्यक्ति के पास धन क्या माना था? 1। और वह 1 का मतलब क्या है? 18,000। इसे ही अलजेब्रा कहता है कि माना कि उसकी संपत्ति कुल क्या थी? X। हम लोग एक भी प्रश्न में XY टच नहीं करेंगे। ये समझ में आ रहा है? कोई भी प्रश्न में हम लोग हंसी लगता है आपको अच्छा लग रहा है। एक भी क्वेश्चन में हम लोग X और Y टच नहीं करेंगे। इवन 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डायमेंशनल अलजेब्रा आ जाए लेकिन हम लोग अलजेब्रा को टच नहीं होने देंगे। शुरू में ही हमने कहा कि नाम है अगर अंक गणित तो काम भी होना चाहिए अंक गणित। किताब का नाम है रामायण, पूरा पन्ना रामायण से भरा होना चाहिए, रामचरितमानस होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब मैं आपको काम कर रहा था काम। हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा चर्चा आपके साथ थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा काम आपके साथ बढ़ाता हूँ कि आपने भी जोड़ भी सीखा।
कहिए भिन्न घटाओ भी सीखा, थोड़ा सा ध्यान देंगे और बहुत बेसिकली बहुत ही डीप बातों को सीखने जा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर 2.3/4 ले लूँ और यहाँ पर ले लूँ 1 सपोज 1/2, क्या या यहाँ भी भैया ले लीजिए कुछ 3 पूर्णांक, कहिए हो सकता है ऐसा? अब कहिए इसको अगर आप बनाएंगे तो इसमें तो 6 क्रिया किए थे, इसमें 18 क्रिया आप करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर काउंट करके मैं दिखा दूँ, लेकिन जैसा बनाते थे बच्चा से तो पहला काम मेरा होता था कि 2 होल 3/4 को पहले एक फ्रैक्शन बना के लिखो। कहिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको हम बनाएंगे सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन बनाने आता है ना? 2.3/4, 4 दूनी 8, 3 11/4। कहिए सही है? प्लस 3 दूनी 6 है 7/2। और इतना करने के बाद आप कहेंगे कि सर हो गया, क्योंकि आपने तो ये काम सिखा चुका है। क्या सिखाया है? नीचे क्या करेंगे? 8 और 11 दूनी 22 और 7 चौका 28, 22 8 30 30 20 50। तो इसको आप काट कर लिख सकते हैं 25/4। फिर आप करेंगे 4 छक्के 24, 6 होल 1/4। ऐसा करेंगे तब ना फाइनल आंसर आएगा। यहाँ आइए, आपको ये तमाम बातों को हटा देना है, दरकिनार। आपको इसमें जो होल नंबर है, अभी तो मैं नंबर में होल नंबर का चर्चा ही नहीं किया, नहीं तो विषयांतर हो जाता है। हमने 1 से गिनती की प्राकृतिक संख्या शुरू की थी और आर्यभट्ट महोदय जो मगध पटना के रहने वाले थे, सुना है नाम आर्यभट्ट का? उनके द्वारा जब जीरो को प्रतिपादित किया गया इस दुनिया में, तो पूरे दुनिया के लोगों ने कहा कि जो संख्याएं इस ब्रह्मांड में भगवान ने हमको भेज दिया था वो आज तक 1 2 3 ये सब क्या था बाबू? अपूर्ण था। ये क्या था? अपूर्ण। और आर्यभट्ट महोदय एक मैथमेटिशियन होकर एक डिजिटल मैथ के क्षेत्र में गॉड के ही अवतार हुए। और जब उन्होंने जीरो लगाया तो पूरी दुनिया ने पूरे एकदम जोश उल्लास में कहा कि जो संख्याएं आज तक क्या थी? अपूर्ण थी, उसको आर्यभट्ट महोदय ने जीरो लगाकर क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। और पूर्ण का अंग्रेजी क्या होता है? होल। तो नेचुरल नंबर नाउ कन्वर्टेड इनटू बोलिए होल नंबर। तो होल नंबर फ्रॉम वेयर बिगिंस? होल नंबर कहां से शुरू होती है? जीरो से। नेचुरल नंबर क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। हम पूरे बेसिकली बातों को सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, मैं इतनी काम नहीं करूंगा। जोड़ में होल नंबर 2 और 3 का जोड़ जल्दी बोलिए 5। कहिए ये काम आपका फाइनल हो गया। अब नीचे जल्दी बोलिए। अब तो आपके पास ये और ये रह गया, तो जब ये और ये रह गया तो काम फाइनल हो गया। नीचे बोलिए 5 10। कहिए सही है? कहिए 2 पंचे 2 चौका 5 में कितने 4 हैं? 1 4। जल्दी बोलिए 5 में कितने 4 हैं? अगर 5 रुपया आपको दो, आपको 4 रुपया लाओ, तो 1 ठो 4 रुपया का वैल्यू आप हमको दे सकते हैं। तो बोलिए 5 में कितने 4 हैं? 1 इसमें ले लीजिए जल्दी। तो 5 को बना दीजिए 6। नीचे तो 4 कांस्टेंट है, 5 से क्या हटाया है? 4 हटा दिया है, तो बचा क्या? यही आपका आंसर था। कहिए बात समझ में आई? अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर कटने के बाद सपोज यहाँ पर आ जाता 7, यहाँ कटने के बाद आ जाता सपोज 13 और कहते हैं हम 5×13/4 में भी इट इज पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो कहिए 5 का तो 5 हम है ही, 13 में कितने 4 हैं? 3। तो 5 को क्या बोलते हैं? 5 और 3 8 बोल देते हैं। 5 + 3 बोलते हैं 8। और यहाँ हमने 4 दिया 12, माने क्या बच गया? 1। यहाँ 4 छोड़ देंगे। कहिए मामला समझ में आया? चलिए अब इसी के साथ अगर भिन्न घटाओ आपको दूं तो बनाया जा सकता है। चलिए अगर मैं भिन्न घटाओ दूं 5×3/4, या चलिए छोटा सा काम 5×1/2 -3 सपोज लिख दूं आपका 1/5। सही है? चलिए कैसे बनाइएगा बोलिए? बता देंगे। 5 में 3 को घटाया बोलिए 2। नीचे बोलिए 10, यहाँ 5, यहाँ 2।
निकालने वाला भी है कि फाइनल ही है? फाइनल। क्या ये सही है? Yes. चलिए अब मैं आपसे पूछूं 8 और -3.4 सब कुछ 7 क्या है? 5 ओ 5 गुना 3/7 देखिए यहाँ गौर से समझिए। नहीं गलत हो गया, थोड़ा सुनिए पहले इसका मैथमेटिक्स बनाइए। कहिए या 8/1 है, एकदम बच्चा बन जाएगा। 7 या 21 और 4 25/7। कहिए ओके है। इसका एलसीएम बोलिए 7, यहाँ बोलिए 56, यहाँ बोलिए 25। 56 में 25 गया 31 जी आप बट्टे 7। अब इसे काटिए 4 4 बोल 3 वैसे। कहिए सही है। आप इसका 1 वे काम कीजिए। 8 - 3/3 होल 4/7। 8 में से क्या घटाना है? 3 ही घटाना है कि कुछ और? ये सर 4/7 भी कहेंगे कुछ और भी घटाना है। 4/7 भी ना सर घटाना है, तो 3 के साथ कुछ और घटाना है, तो 3 ना घटाकर इससे अगला अंक डिजिट क्या होता है? 4। तो 8 में 3 ना घटाकर घटाइए 4। कितना बचा? 4। इसको नीचे से ऊपर घटा दीजिए, तो 7 में 4 गया कितना? 3। और नीचे वही छोड़ दीजिए। देखिए यही चीज लिखा हुआ है। फिर एक तो क्वेश्चन लिखा दूं ऐसा, कंफ्यूजन आ गया। कहिए मान लीजिए 10 और -2.9/16 ऐसा करूंगा, तो 10 में 2 घटाइएगा कि 3 घटा देंगे। जल्दी बोलिए कितना होगा? 7। 16 में 9 गया, जल्दी बोलिए 7/16। कहिए करेक्ट है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, घटाओ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और पढ़ाऊं जी? और पढ़ाऊं? अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है। कहिए चलिए तो क्लास जी चलिए। इतना तक अगर कंटिन्यू मैं आपसे 180 दिन पढ़ाता रहूं और 180 दिन कोई भी असाइनमेंट भी ना हो, तो सारे चैप्टर के एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैं खुद भी एक चैप्टर हूँ, आप खुद ही एक चैप्टर है। आया समझ में? ऐसा जरूरी नहीं कि कोई किताब के माध्यम से पढ़ा जाए, वो तो सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक है, समझ रहे हैं। लेकिन जानिए साइकिल चलाना सीखे थे तो हाथ पकड़े थे, नहीं टूटा था तो बहुत जगह चोट नोचार लागल है। कहू छे ठेहुन में तो लगे ना नहीं हो, ये सब घसा जाए छे लोग का। लेकिन अब आप जब साइकिल पर बैठते होंगे तो साइकिल आप चलाते नहीं, साइकिल चल जाती है। मैं प्यार करता नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? कोई भी चीज इस दुनिया में जब जान लिया जाता है तो वो किया नहीं जाता, हो जाता है। कहीं आपको मैं कहूँ है हमारे साइकिल लाते चल, लेकिन वो पिछला ब्रेक नहीं छो, घंटी से वो खराब छो, लाके मतलब लाजो। कहिए सही है। जब आप उसको लेकर चलिएगा ना तो आप बहुत असमंजस में पड़िएगा कि मैं बोल दिया पीछे वाला ब्रेक नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तब भी आप ब्रेक दबाएंगे। कहिए आपको कहा गया था ब्रेक नहीं है, कहिए हाथ चली जाती है। आपको कह दिया था बाबू घंटी खराब है, फिर भी आपका जो अंगूठा है वो घंटी पर चला जाता है, क्योंकि आप उसे सीखे हुए नहीं है बल्कि जानते। जो चीज आपके जेहन में उतर गया वो चीज आप हमको रास्ते में मिलिएगा तो क्या कहिएगा? प्रणाम सर, करूं कि ना करूं? अगर नजर मिल गया तो आपका पूरा हाइपोथैलेमस जो यहाँ है वो नैनो सेकेंड लेगा और आपको झुक जाना पड़ेगा प्रणाम सर, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। क्या हुआ है? जान। समझ रहे हैं? यही चीज आपको होता है जानना। कहिए जितना चीज आपको अभी मैं सिखाया वो सिखाया कि जानकारी दी। कहिए सीख गए कि जान गए। और यह मेरा प्रत्येक क्लास में वादा है कि मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं जानकारी देकर आप मैं मिथिलांचल में कहे जब तब मैं एलो की नहीं आया बात समझ में। आप अपने नॉलेज में अपने जेहन में उसको उतार लीजिए। एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको दे दूं तो उस चैप्टर का आप कोई किताब पलट दीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन उठाइएगा बन जाएगा। आज से 2 साल पहले तक की जो मेरी पढ़ाई थी उस पढ़ाई का लगभग मैं खुद एहसास करता हूं कि 200% इजाफा हमने अपने गुणवत्ता को बढ़ाया है।
और एक टीचर, एक डॉक्टर, एक एक्टर, एक थिएटर, एक मोटर, अगर वो सफल होना चाहता हो जीवन में तो अपने अनुभवों पर बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। तभी ना आज अमिताभ बच्चन मरने के कगार पर है अकॉर्डिंग टू एज, क्या, लेकिन फिर भी वह सदी का महानायक है, क्योंकि अभी भी वो अपने अभिनय में पीछे नहीं हटने वाला है, अपने कर्म पथ पर वो हमेशा अग्रसर है, चल रहा है। समझ रहे हैं? इसी तरह एक छात्र जीवन में भी आप यहाँ जो भी कुछ कर रहे हैं वो सीखिए मत, आप जानिए। अब मैं आपके साथ वादा किया था अभी स्टार्ट में कि हम लोग एस्क्वायर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एस्क्वायर। तो आप लोग को अभी मैं एस्क्वायर सिखाऊंगा, तो आपका काम है 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर बोलिए 16, 5 स्क्वायर 25, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर। हमको जहाँ तक पता है देवा, कहाँ तक आप कितने पानी में हो पहचान गए, जा रे तुझे हम जान गए, तो आपको हम जानते हैं कि आपको इतना तक जरूरियात होगा। कहिए जी 25 का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर कितना? 625 याद है सबको? चलिए, और यहाँ पर आपको एक जानकारी दूं कि हमें जाना कहाँ तक है? 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, जिसमें 100 का स्क्वायर 1 पर 4 जीरो रख देने से मात्र हो जाएगा। जब अंत में यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस मात्र 0 0 ही हो तो 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो बनता है, 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो बनता है, 15 जीरो का स्क्वायर 30, डबल कर देंगे जीरो को। ये सही है? तो ये स्क्वायर को आपका जाना पहचाना है, हमको सीखने कहाँ तक है? 99 के स्क्वायर तक। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहली बात कि ऐसी कोई भी नंबर, ऐसी कोई भी संख्या जिसका यूनिट प्लेस आपका 5 हो, क्या हो जी? यूनिट प्लेस आपका है ना, इकाई अंक 5 हो, उसका स्क्वायर करने के लिए आप तनिक भी ना हिचकिचाएंगे, आप 95 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे, यूनिट प्लेस 5 है तो 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 लिख देंगे, और 9 का अगला अंक संख्या क्या है? 10। इस दोनों को लपेट देंगे। लपेटने का मतलब गुणेट देंगे, गुणेटने का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए जल्दी। दिस इज योर नाउ आंसर। कहिए समझ में आया? अब मैं अगर यूनिट प्लेस 5 वाला लिखूं तो मैं लिखूं कि आप मुझ से बोलेंगे, सब बोलना शुरू करेंगे। कहिए 45 का स्क्वायर रखो, उधर मत बोलिए, पहले इधर से बोलिए 25, ऐसे बोलिए। कहिए सही है? 4 का गुना 5 से अगला संख्या 5 का स्क्वायर तो 25 होना ही है। 25 तो बज नहीं है, बज नहीं छे पिछला ना जल्दी में बैठ देवे। अगर मैं पूछूं 75 का 56 25, कहिए ओके टेस्ट, तो आपका 95 तक का स्क्वायर फाइनल हो गया। कहिए सही है? अब वैसे जैसे मैं पूछूं 35 का स्क्वायर 12 कहिए देखते ही छू मंत्र है। और अगर आपसे पूछ दूं सपोज 125 115 का स्क्वायर 121 25 नहीं, 11 का गुना करेंगे किससे जी? 12 से। 11 इंटू 12 122 11 इंटू 12 11 इंटू 12 11 से सुनिए इसीलिए रखा था 11 से किसी भी संख्या को गुना करने को कभी काम पड़ जाए पड़ेगा। सीखना बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तब ना एक दिन बुआ बुच्ची भी खिलाना है। आइए यहाँ पर 11 से किसी भी, मेरा मतलब बहुत कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। बुआ बुच्ची खिलाना है का मतलब डेली ऑफिस में बैठना है और सिग्नेचर करना है, 30 दिन के बाद भी पैसा लेना है। क्या समझ रहे हैं मामला को? बुआ बुच्ची खिलाना का मतलब समझ रहे हैं? जिंदगी एक हसीन हो जाएगा, नहीं तो हसीन धोखा बन जाएगा। खूब बढ़िया से काम देंगे। 11 से किसी भी संख्या का जैसे गुना करना हो, आप कुछ ना करेंगे। जैसे कि अभी हमने 11 से किसका गुना लिया था? 12 का। देख लीजिए, आपको 11 से किसी भी संख्या का गुना करना हो तो इसका जो यूनिट प्लेस है इसको ऐसे छोड़ देंगे और इसमें 1 में 2 को जोड़ेंगे 3। अब 1 पीछे छोड़ देंगे, आपका गुना फाइनल है 132। कहिए कर लो 204 गुना फटाफट। कहिए 132 का ही भैया 11 से कर दिखाएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या छोड़ेंगे? कहिए 2, फिर 3 और 2 5, फिर 1 और 3 4, पीछे क्या छूट गया? 1। यह आपका गुना फाइनल हो चुका है।
समझ में आया? बहुत बातों को सीखना है, बहुत चीज हमको सीखना नहीं है, जानना है। कहिए ये सब चीज सीख गए तो जान भी गए। अब मान लीजिए कि 1452 का गुना किससे करना हो जी? 11। कहिए सबसे लास्ट में 2, बोलिए 7, फिर बोलिए 9, फिर बोलिए 5, पीछे बोलिए 5 कहिए सही है। अब इसी को एक बार कर दूं 11 से गुना, कहिए तो 2 का 1 से गुना 2, 7 2 9, 9 7 16 का 6 और इन हैंड कैरी और 1 रखना है। 9 7 16 का 6 हासिल 1, 5 9 14 और 1 15 हासिल 1 1 4 6 1 7 कहिए ओके टेस्टेड है। तो एक लास्ट कर देता हूं कि अंतिम तक कहीं हासिल आ जाए। क्या कहिए जल्दी में क्या लिखेंगे? 2 9 11 9 6 15 1 16 6 5 11 1 12 7 5 12 1 13 1 7 8 1 9 1। क्लियर है? किसका गुना सीखा गया? किसका गुना सीखा गया जी? 11 का। तो ये फिट है 11 का गुना फाइनल। अब आपको हमने ऐसे तमाम स्क्वायर को सीखा। जैसे कि आप बोलते हैं बाबू 25 का स्क्वायर, जल्दी बोलिए 25 क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया होगा कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का गुना 3 से करेंगे तो 2 दिया 6 होगा ना, 625 हो गया। देखिए अब यहाँ पर आपको इससे मैं एक रिजल्ट देता हूँ 99 तक के स्क्वायर करने का। इसके लिए आप इसे समझेंगे ए और इसे समझेंगे बी। ये तो यूनिट प्लेस किसके लिए हमने सीखा? हाई। अब कॉमन सब के लिए जो सब पर लागू होगा। कहिए ए का मतलब 2, बी का मतलब 5 और अब आपसे पूछूं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बताइए। कहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन इसमें हमने प्लस इसलिए डाला क्योंकि यह a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं था। मैं आपसे सिर्फ फॉर्मेशन किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रिया लास्ट से करेंगे और हम फर्स्ट तक पहुंच जाएंगे। कहिए b का मतलब क्या है? तो 5 का स्क्वायर 25 का 5 और हासिल 2। अब कहिए यहाँ क्या है? b a का 2 से गुना अपने बने, 2 अपने मन से है ना, तो कहिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 22 हासिल 2 और 1 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 625। कहिए ओके टेस्टेड है। अब देखिए सपोज कि मैं आपको यहाँ 76 का स्क्वायर दे रहा हूँ। कहिए सही है। कहाँ से शुरू करूँ? 6 से। कहिए 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3 6 7 42 42 का गुना 2 से। ये जब दोनों का गुना करेंगे तो 2 लगा देंगे तो 6 7 42 42 दूनी 84 और 3 87 का 7 हासिल 8 7 50 में 8 57 एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। कहिए सही है। और एक आप लोग हमको करके दिखा दीजिए 8 और 9 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर जल्दी बनाइए। 89 का स्क्वायर किससे हुआ? नहीं हुआ अभी तक क्यों नहीं हुआ? 89 का स्क्वायर एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। मने मन सेवन 201 यही आ रहा है। कहिए 9 का स्क्वायर 81 हासिल 9 8 72 दूनी 144 से बोल सकते हैं। 144 और 8 152 का 2 और हासिल 15 और 80 64 में 15 जोड़ेंगे 5 4 9 6 1 7 और 7 9 2 1। आप सबका गलत हुआ, मुझे पता था। क्या दिक्कत होगा? कहाँ कोई दिक्कत का चीज है? कहिए 9 का स्क्वायर 81 हासिल बचा 8 और 9 8 72 का 2 से 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152 का 2 चला गया, बचा कितना? 15 और 80 64 में 15 जोड़कर 79। कहिए काम किया जा सकता है आसान से। और इस तरह आप कहाँ तक के काम करके लाएंगे? 99 तक का स्क्वायर केवल नेक्स्ट क्लास में बना लाना चाहिए।
आप एक बार करेंगे, आपके जेहन में उतर आएगा। मैं आपके टास्क को चेक करूं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्या सही है? तो इसलिए आप अपने टास्क को अपने लिए, खुद के लिए काम करें, सीखें, जानें और बढ़िया से परीक्षा पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए क्लास स्थगन की जाए। एक और बता जी दीजिए। जी, एक और आपका बोला था क्या? कोई सब आप ही बोलिए। 73 कुछ भी नहीं है, बैठ जाइए वो 1 मिनट। 73 के लिए क्या बोलेंगे? 3 का स्क्वायर बोलिए 9। हासिल बचा हैंड कैरी आउट तो नहीं है, ये 3 सकते 21 और 21 का वेरी गुड 21 दूनी 42 का 2 बच गया 4 सब सकते 49 और 4 ओके है, क्लियर हो गया। आप 99 तक का स्क्वायर बना कर लाएंगे जी। एकदम 1 नहीं 1000 इसका मैथ से लगा। जैसे कि आप पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में 16 आना चलता था, तो बोले कि 16 के मल्टीपल में 32 था, तो उस टाइम में 0 का तो आविष्कार नहीं था। तो फिर लोगों को कैसे 80 कैसे पता था? नहीं, 30 के बाद ना 32 आएगा। वेरी गुड, वही तो मैं कहना चाहता था। अब इसके लिए तो आप इतिहास बैठा सबसे बात कीजिए, लेकिन वहाँ होता था क्या? अब जैसे 16 पंचे 80, तो उसको कहा जाता था 5-16। क्या बोला जाता था? 5-16। 16 के बाद गिनती अपवर्ड 16 का ही चलता था। नहीं समझ में आया? अब मान लीजिए 18 को कैसे बोलता था? तो कहता था 1 16 और 2, क्योंकि 9 से आगे जानकारी कहाँ तक थी? 16 को ही वह यूनिट मानता था 1। सर लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर तो 9 तक ही था ना, और 16 बनाने के लिए तो हमको 0 चाहिए ना। 0 वो तो हमको कहा आपको आर्यभट्ट जो आए तो 0 लगा दिए तब ना होल नंबर हो गया। मतलब आने वाले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आ गए थे। बहुत आए थे बाद में। तो फिर 0 वो माने वो 10 कैसे लिखा जाता था उस जमाने में? बाद ही तो हो जाएगा ना। समझिए, वहाँ होता था 8 16 का आधा। अच्छा समझ में आ गया? हाँ सर। तो सो क्वेश्चन कीजिएगा ना ढंग से। 16 का आधा, इसे कहा जाता था आधा 16। समझ में आया? ऐसा जब 2 8 हो जाता था तो 16 एक इकाई बोला जाता था। उस टाइम में ये 32 80 का शायद ज्ञान नहीं होगा। बस नहीं 16 का मल्टीपल 16 का 5 माने 2 16 3 16। लेकिन मैं बताया ना कि महिलाएं हमारे गांव में क्या गिनती है? 5 सोरे सारी एले। हाँ बुझलिए, माने 16 का कितना यूनिट? 5 यूनिट। समझ में आया? और कोई 20-16 भी कर सकता था सर जी, कि मतलब 16 में गिन सकते थे, उसको 20 के बाद 16 कर सकते थे। अब जैसे 20 तो कहेंगे 20 को कैसे गिनना होगा? तो कहेंगे 1 16 और बचा 16, 1 16 और बचा 4, ऐसे गिनता था जी। 16 पर जाकर गिनती को समाप्त करता था। और वो 16 की गिनती को समाप्त करने के लिए कितने 8 लेता था? 2 8 के यूनिट को 16 पर जाकर गिनती समाप्त कर देता था। जब 2 8 का यूनिट पूरा जाता था, पूरा हो जाता था, तो कहता था 1 यूनिट पूरा हो गया। जैसे अभी 100 का आधा बोलते हैं ना 50, उसी तरह वह 1 यूनिट पुराने के लिए 2 टर्म किसका यूज करता था? 8 का। और इसीलिए लिखा हुआ यह बात इतिहास में कि 16 अथवा 16 के अपवर्ड की गिनती सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचलन में थी। क्लियर हुआ? और कोई डाउट? ओके है? कल कौन सी क्लास होगा? अब क्या होगा ये तो कल कोई नहीं देखा है। आते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। बहुत आज जो क्लास हुआ ये भी आपके लिए नया है, कल में जो होगा वो भी नया। थैंक यू।